हेलो बच्चों, कैसे हो। ये मेरा अगला वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6A का क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ 2019 मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सिलेबस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू ट्वाइस AT/t² और y इक्वल्स टू a इंटू 1-t²/1+t²। आपको क्या निकालना है, dy/dx। देखिए x इज़ डिपेंडेंट ऑन t, x इज़ व्हाट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ t। तो इसको हम किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो dx/dt इक्वल्स टू, सो ddx ऑफ u/v का क्या फॉर्मूला है, देखिए ddx ऑफ u/v होता है v ddx ऑफ u माइनस u ddx ऑफ v डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। सो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1+t² dd ऑफ ट्वाइस AT माइनस ट्वाइस AT dt ऑफ 1+t² होल डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। अभी इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो देखिए क्या आता है, 1+t²। अभी ट्वाइस से क्या है, कांस्टेंट है, तो ये ट्वाइस से बाहर आ जाएगा और dt ऑफ t क्या होता है, 1 होता है, माइनस ट्वाइस AT। अभी इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो dt ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस ट्वाइस t होल डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका ट्वाइस a प्लस ट्वाइस AT² माइनस 4AT² होल डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका ट्वाइस a माइनस 4AT² डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। सो ये हमारा क्या है, dx/dt। सिमिलरली हम निकालेंगे dy/dt। अभी हम क्या करेंगे, dy/dt निकालेंगे। तो dy/dt क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल्स टू 1+t² इंटू dt ऑफ a ब्रैकेट 1 माइनस t² माइनस a इंटू 1 - t² dt ऑफ 1+t² होल डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। सो 1+t², अभी a क्या है, कांस्टेंट है, dt ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा, dt ऑफ t² क्या हो जाएगा, -2t माइनस a इंटू 1 - t² होल इंटू dt ऑफ t 0, dt ऑफ 1 0 और dt ऑफ ट्वाइस t² क्या हो जाएगा, ट्वाइस t होल डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। सो आपको क्या मिल रहा है, देखिए माइनस ट्वाइस AT इंटू 1+t² माइनस ट्वाइस AT इंटू 1 - t² होल डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, अगर हम चाहें तो ट्वाइस AT क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम ट्वाइस AT कॉमन लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए ट्वाइस AT कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 1+t² प्लस 1 - t² होल डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस AT इंटू 2 divided by 1+t² whole square. So this is equals to -4AT by 1+t² whole square. तो अभी हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो देखिए dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, dy/dx। अभी dy/dt का वैल्यू पुट कर दीजिए, -4AT बाय 1+t² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये dx/dt क्या हमारा, ट्वाइस से इंटू ट्वाइस से माइनस ट्वाइस AT² डिवाइडेड बाय 1+t² होल स्क्वायर। सो ये डिनोमिनेटर दोनों कट जाएगा, तो
तो दिस इज इक्वल्स टू -4at बाय, यहाँ से अब ट्वाइस से कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया -1/t², ट्वाइस से ये कैंसिल होके 2, सो आंसर क्या होगा -2t बाय 1 - t²। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सो डी डी एक्स ऑफ यू भी इक्वल्स टू यू डी डी एक्स ऑफ भी प्लस भी डी डी एक्स ऑफ यू। सो इस बार हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, प्रोडक्ट रूल का। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट कर दीजिए, बोथ साइड ऑफ एक्स, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। सो देखिए क्या होता है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये सिंपली है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अभी तो इसको अभी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे जनरल फार्मूला आप जानते हो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये हमारा, हमने इसे एज अ होल एक्स पकड़ लिया तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, बट ये तो एक्चुअली एक्स नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तब हमारा आंसर हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वन, डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम यहाँ दोनों टर्म से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू x minus cos of x plus y dy by dx is equals to cos of x plus y minus y. सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे और ये टर्म जो है वो डिनोमिनेटर लेके आएंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ x plus y minus y whole divided by x minus cos of x plus y. So which is the required answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 15x² प्लस 12x माइनस 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू फाइंड y डैश और f डैश ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वेट y डैश इक्वल टू 0 और f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेट करने के बाद आपको x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे, ओके। उस वैल्यूज को क्या करना है, हमें पुट करना पड़ेगा इन d² y बाय dx², ठीक है। तो यहाँ पे सिंस इट इज एन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3, इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं तो ये ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसका पावर डिग्री 2 हो जाएगा। तो डिग्री 2 मतलब इसका 2 सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा, तो हम x के क्या 2 वैल्यूज पाएंगे। सपोज हमने एज्यूम किया a और b। नाउ d² by dx² at x equals to a if it is less than 0, ठीक है। अगर आप d² y by dx² निकाल के a का वैल्यू पुट, x का वैल्यू पुट कर देते हैं और वो लेस देन 0 मिलता है, देन x equals to a is the point of maximum. अगर d² y by dx² लेस देन 0 होता है at x equals to a, then that point is the point of maximum. And if d² y by dx² at x equals to b is greater than 0,
देन x इक्वल्स टू b इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, ये स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड y dash, so f dash of x, y dash equals to f dash of x equals to ddx of 4x cube minus 15x squared plus 12x minus 2। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 12। फिर डिफ्रेंशिएट इट, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब भी आता है 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा तो 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप 15 को बाहर निकालो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 15 30x हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हमको 12 मिल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए क्या होता है, 6 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x plus 2 equal to 0. So this implies twice x common लेने से x minus 2 minus 1 common लीजिए, x minus 2 equal to 0. So this implies twice x minus 1 into x minus 2 equals to 0. So either हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, x equals to 1 by 2 और x equals to 2. So we are getting how many, two values of x. तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या था, 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12। अभी हम इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 24x माइनस 30। ओके, अभी नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू हाफ, तो ये जो है 24 इंटू हाफ माइनस 30। So this is equals to 12 minus 30. So 8 minus 18. So minus 18 is less than 0. Okay, minus 18 is less than 0. Therefore x equals to half is the point of maximum. Similarly, d square y by dx square at x equals to 2 equals to 24 into 2 minus 30. So this is equals to 48 minus 30 equals to 18 greater than 0. Therefore, x equals to 2 is the point of minimum. Therefore, f of x at x equals to half. तो ये हमारा f of x है, तो y equals to f of x equals to 4 into 1 by 2 whole cube minus 15 into 1 by 2 whole square plus 12 into 1 by 2 minus 2। ये हो जाएगा 4 into 1 by 8 minus 15 by 4 plus 6 minus 2। तो ये हो गया हमारा 1 by 2 minus 15 by 4 plus 4। तो अगर हम एलसीएम ले तो ये 4 हो जाएगा, 2 minus 15 plus 16, so 18 minus 15 by 4, तो ये हो गया 3 by 4। Similarly, f of x at x equals to 2. So y equals to f of x equals to
4 into 2 cube minus 15 into 2 square प्लस 12 into 2 minus 2, ये हो जाएगा हमारा 8 4 जा 32 minus 60 plus 24 minus 2. So this is equals to minus 62 plus 56 equals to minus 6. Therefore, the maximum value is 3/4 or minimum is minus 6.